श्री राधे राधे। भक्तों, मनुष्य का जीवन जो होता है पूर्ण सात्विक हो तो भक्ति की ओर चलता है। आपको आश्चर्य ये होगा कि सात्विक होने पर भी कभी कभी संत अपने को गोपन करने के लिए कुछ ऐसा दिखाते हैं कि जनता भ्रमित हो जाती है। जनता जो अपने स्वार्थ के लिए सिद्धों के पास भागी चली आती है, तो सिद्ध जन कभी कभी कुछ ऐसा कर देते हैं कि लोग भ्रमित हो जाते हैं कि नहीं नहीं, ये सात्विक नहीं है। ऐसे ही कुछ लीला करते थे बाबा रामदास जी काठिया बाबा। वो महान पुरुष थे, महान सच्चे भक्त थे, योगी थे। फिर भी जनता को अपने से दूर हटाने के लिए सुल्फा, जिसको बोलते हैं चरस गांजा, वो कभी कभी दिखा देते थे कि मैं पीता हूँ। और उन दिनों की बात है, अंग्रेज सरकार थी, तो अंग्रेजी राज्य में सुल्फा ज़्यादा मात्रा में रखना नियम विरुद्ध था। तो बाबा जी महाराज की धूम्रपान की आदत तो नहीं थी, लेकिन सिद्ध पुरुष थे तो शक्ति अद्भुत थी उनकी। एक बार वे गरीबदास जो उनके शिष्य थे, उनको संग में ले करके भरतपुर से लगभग 2 सेर सुल्फा साथ रख करके वृंदावन की ओर आ रहे थे। जैसा कि मैंने बताया कि अंग्रेजी राज्य में सुल्फा ज़्यादा रखना नियम विरुद्ध था, तो पुलिस उनको मजिस्ट्रेट साहब के पास ले गई। तो मजिस्ट्रेट ने कहा, तुम इतना सुल्फा क्यों लिए जा रहे हो, क्या बेचोगे? वास्तविकता ये थी कि बेचने पर ही प्रतिबंध था। कोई उसको अपने खान पान के लिए रखे तो उसमें बुराई नहीं थी, उसमें रोक टोक नहीं थी, बेचने के लिए ही बाधा थी। तो जब मजिस्ट्रेट ने पूछा कि क्या बेचोगे, इतना ले जा रहे हो? तो बाबा बोले, हम इसको तो एक से ज़्यादा 2 दिन में ही पी जाएंगे, हमारी तो खुराक है। तो साहब ने कहा, इतना सुल्फा 2 रोज में पी जाते हो? अच्छा, हमें दिखाओ। तो उन्होंने गरीबदास को आध पाव सुल्फा चिलम में चढ़ाने की आज्ञा दी, और वे साहब और मेम के सामने इस भांत चिलम में दम लगाने लगे कि अग्नि शिखा भक 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 करके चिलम के ऊपर उठने लगी, जिसको देख करके मेम साहिबा डर से चिल्लाने लगी। और साहब ने उन्होंने कहा, अरे इसको छोड़ दो। साहब से वो मेम कहने लगी कि इनको छोड़ दो, इनको छोड़ दो, ये तो इतना ज़्यादा पी जाएंगे, इनको बेचने वाली बात ही नहीं। साहब ने कहा, अच्छा तुमको चरस का ताम्र पत्र देंगे। वो साहब पर इतना खुश हुआ उनकी वो शक्ति और कला देख करके कि बोला कि हम तो आपको चरस का ताम्र पत्र देंगे, और वो फिर ताम्र पत्र जो आपके पास रहेगा तो आपको कोई भी कहीं नहीं पकड़ेगा। तो श्री बाबा जी महाराज बोले, हमको ताम्र पत्र नहीं चाहिए, कोई पकड़ेगा तो फिर हम ऐसे ही पी कर दिखा देंगे। तब साहब और मेम ने हंस करके कहा, अच्छा आप जाओ, अच्छा आप जाओ, आपको कोई नहीं रोक सकता है, ले जाओ जितना भी आपके पास है। ऐसे ही किसी प्रकार की बाधा उनको कोई डाल नहीं सकता था। एक बार उज्जैन के कुंभ मेले में कई दिन पहले ही अनेक साधु सन्यासी सब लोग पहुंच गए। उनमें से एक श्रेष्ठ तपस्वी थे जिनमें बहुतेरी अलौकिक शक्तियां भी थी। तो उज्जैन के राजा उनकी विभूतियों पर मुग्ध होकर के उनके शिष्य हो गए। तो जिससे सन्यासियों ने उत्साह और हर्ष से फूल करके कुंभ मेले के समस्त स्थानों पर अपना अधिकार जमा लिया और निश्चय किया कि साधुओं ने किसी भी मंडल को मेले में स्थान साधुओं को हम नहीं देंगे, और साधुओं को नहीं देंगे, बस हम ही लोग जिनको राजा ने अपनाया है, हमारा ही पूरा स्थान होगा। तो साधु लोग यथासमय मेले में उपस्थित हुए।
पर वो सन्यासी जिनको राजा ने मान लिया था अपना, उनको इतना ज्यादा अहंकार हो गया था कि सारे स्थान पर कब्जा वही लोग कर रखे थे। तो मेले के बाहर इन लोगों को रुकना पड़ा। लगभग 60,000 साधु मेले के बाहर एकत्रित हुए, पर वो सन्यासियों की संख्या इससे भी ज्यादा थी, जो राजा को अनुकूल पाकर के जिनका गर्व बहुत बढ़ गया था। इसलिए साधुओं को साहस नहीं हुआ कि उनसे लड़ करके अपने निर्दिष्ट स्थान पर अधिकार जमाते। मेले में जाने न पा करके सभी साधु एक साथ वहां से लौटने लगे। तो ब्रज के महंत का भी प्रत्येक कुंभ मेले में जाने का नियम चल रहा था। इसलिए बाबा जी महाराज कई साधुओं को संग में लेकर के उज्जैन की ओर जा रहे थे। तो काठिया बाबा साहब बहुत संतों को लेकर के उज्जैन के कुंभ की ओर जा रहे थे, और उधर से निराश, हताश, उदास होकर के बहुत से साधु लौट रहे थे कि हमको कुंभ मेले में घुसना ही नहीं दिया गया। तो उनकी जो भेंट हुई थी, जो तो कहे कि हम तो वापस आ रहे हैं, हमको कुंभ मेले में नहीं जाने दिया गया। वहाँ के राजा के कारण कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है। पहले तो बाबा ने पूछा क्यों लौट के आ रहे, तो बताया ये बात। तो बाबा ने कहा अभी तो मेले की तिथि आई भी नहीं है। महंतों ने कहा हम 60,000 हैं, पर वो सन्यासी हमसे ज्यादा हैं। राजा को चेला बना करके शक्ति संपन्न हो गए और हमारे निर्दिष्ट स्थानों पर अधिकार कर लिया है। यदि हम लोग वहां प्रवेश करना चाहते हैं तो ये दंगा करने पर प्रस्तुत होते हैं, इसलिए हम वहां से लौटे आ रहे हैं। ये सुनकर के काठिया बाबा जी बोले तुम व्यर्थ ही साधु हुए। यदि तुम मृत्यु से डरते हो तो तुमको घर में ही रहना चाहिए। साधु होकर मृत्यु से डरना ठीक नहीं है। यदि तुम लोगों को अपने निर्दिष्ट स्थान तक जाने की चेष्टा में लड़ाई होती तो उसमें हानि क्या थी? लड़ जाना चाहिए धर्म के लिए। सन्यासी जो हैं भगवान शंकर जी के भक्त होते हैं, उन्होंने शिव जी की श्रेष्ठता प्रदर्शित करते हुए तुम लोगों के स्थान पर अधिकार जमा लिया है। तुम लोग विष्णु के उपासक हो, विष्णु जी की श्रेष्ठता का कीर्तन करते हो। तुम उनकी महिमा का कीर्तन करते हुए अपने स्थान पर अधिकार पाने के लिए अपनी बात प्रस्तुत करते, और तुम विष्णु विष्णु कह करके जी वहां पर पहुंच जाते, तो शिव से उच्चारण करते हुए वो भगवान के धाम को जाएंगे, तुम विष्णु विष्णु उच्चारण करके भगवान के धाम को जाओगे। धर्म का मार्ग है तुम्हारा, दोनों का ही कल्याण होगा। इस प्रकार से कुंभ से वापस नहीं जाना चाहिए। महाराज उनके इस प्रकार के वाक्य से सब साधु तैयार हो गए कि हाँ कुंभ में हमको चलना चाहिए। बाबा तो बहुत साहसी थे, बोले तुम हमारे आगे आगे चलो। साधु लोग बोले हम पीछे चलेंगे। ये कह करके उन्होंने एक दूसरे महंत के हाथी को बाबा जी महाराज के सामने लाकर उपस्थित किया और उस पर चढ़ करके वे सबसे आगे आगे चले और समस्त साधु दल ने उनका अनुसरण किया। किंतु मेले में उन लोगों के उपस्थित होने पर महाराज जी के स्वरूप को देखते ही सन्यासी लोग मोहित हो गए। वो सन्यासी जो अपना कब्जा किए और सबको भगा रहे थे, वही जब काठिया बाबा को देखे हैं, अर्थात काठिया बाबा का दर्शन प्राप्त हुआ उनको, तो जो विरोधी थे वही लोग मोहित हो गए और बाबा के अर्थात वैष्णव के स्थान को छोड़ करके वो लोग हट गए और बोले कि हाँ आप अपना स्थान लीजिए, हमको कोई लड़ाई नहीं करनी। तो सब अपने अपने स्थान पर आसन लगाए और कोई लड़ाई नहीं हुई। जो भगा रहे थे अब वो भगाने वाले ही स्वागत करने लगे और काठिया बाबा की शक्ति और सिद्धि के सम्मुख सबने सिर झुका लिया। तब साधुओं ने जय जय ध्वनि करते हुए अपने निर्दिष्ट स्थानों पर आसन लगा लिया और
उसके बाद कोई भी साधु वैष्णव सन्यासी का झगड़ा भी नहीं होने पाया, और न आसन की कब्जा वाली बात रही, न अत्याचार कुछ हुआ। बड़ी शांति के साथ काठिया बाबा को आगे करके जाने पर सब लोग उनको नमन किए। यहाँ तक कि एक उद्धत स्वभाव वाले साधु ने ज्यादा ही उपद्रव मचाया तो बाबा ने उसको भी शांत कर दिया। तो राज कर्मचारियों को संग में लेकर के वहां पर अफसर लोग आए, बाबा महाराज के निकट आकर पूछा कि जो कुछ गड़बड़ किया उसको पकड़वाओ। बोले साहब, हम अपने स्थान पर बैठे रहते हैं और दूसरे साधु भी अपने अपने स्थान पर बैठे हुए हैं, इनमें से किसी ने कुछ गड़बड़ नहीं किया, सब अपने अपने धर्म पर हैं। कहने का तात्पर्य कि उज्जैन के कुंभ में जितना संभावनाएं थी कि बाधाएं पड़ेंगी, साधुओं को स्थान नहीं लगाने दिया जाएगा, वृंदावन के साधु वापस आ जाएंगे, वो सब कुछ नहीं होने पाया। काठिया बाबा के आगे आगे चलने पर वृंदावन के, अयोध्या के, इधर के सब संत लोग पहुंचे हैं, तो सबके लिए स्थान मिला, और जो लोग पहले कब्जा किए थे वो सब हट गए। एक बार साधुओं की एक बड़ी जमात को लेकर के बाबा जी महाराज कहीं जा रहे थे। जमात वाले साधुओं के चलने की पद्धति ये है कि वे रात्रि के अंतिम भाग में उठ करके शौच स्नान के पश्चात अपने अपने ठाकुर जी की पूजा कर मंगल आरती करते हैं, और उसके बाद अपने अपने आसन उठाकर सूर्योदय से पहले ही चलने लगते हैं, और दोपहर के समय किसी स्थान में पहुंचकर गांव के बाहर ऐसे ठौर पर वृक्षों की छाया में अपने अपने आसन लगाते हैं, जहां पीने का जल मिल जाए, किसी ऐसी जगह पर रुकते हैं। तो भारत के पश्चिम भाग में साधुओं की किसी जमात के कहीं पहुंचने पर गांव के लोग दर्शन के लिए आकर उनको दंडोत करते हैं, और साधुओं की जितनी संख्या होती है उनकी संख्या के अनुसार आटा, दाल, नमक और भोजन की सामग्री सब गांव वाले मिल करके एकत्रित करके सायंकाल होते होते महाराज जी के पास पहुंच जाते थे। यही नियम था। भक्त लोग सेवा करते थे और संत लोगों की जमात चलती थी। अब जमात का जमाना भक्तों लगभग नहीं के बराबर है। तो काठिया बाबा कहते थे, देखो केवल पेट के लिए वैराग्य नहीं करो। जब पेट का ही वैराग्य रहेगा तो फिर साधुता कमजोर पड़ जाती है। भगवान की भक्ति करो, किसी भी संप्रदाय में हो, खूब भगवान की भक्ति करो, दीन भाव रखो, अकड़ करके सबसे लड़ाई करने की बात मत सोचो। प्रभु की भक्ति में लगे रहोगे तो तुम्हारे अंदर शक्ति होगी, अपने आप तुम्हारे लिए सब कुछ अनुकूल हो जाएगा प्रभु की कृपा से। तो दूसरे संप्रदाय के लोगों को भी बाबा उपदेश करके उनको भी सही रास्ते पर कर देते थे, और बहुत प्यार से बोलते थे, बच्चा वैराग्य ऐसा होता है कि किसी ने कोई चीज तुमको ला करके दे दिया तो अपने प्रयोजन के माफिक उसमें से ले लो, ज्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए, जरूरत भर कर लेना चाहिए। तो वैराग्य भी निभ जाता, अपना काम भी चल जाता है। किसी से मांगना नहीं, अपने मन में संतोष रखना चाहिए। तो इस प्रकार से महाराज जी कोई भी संप्रदाय के साधु हों, सबको अपने आश्रय में अर्थात अपने निकट में रखते थे, और जो लड़ने भिड़ने वाले होते तो उनको अपनी शक्ति दिखा करके शांत कर देते थे, और जो भजन करने वाले होते थे उनको बहुत प्यार करते थे, और जो भजन कम करें, झगड़ा ज्यादा करने, तो उनको अपनी रिद्धि सिद्धि शक्ति दिखा करके शांत कर देते थे। तो इस प्रकार से बाबा की कृपा से जमातें बड़ी बड़ी चलती थीं, शांति के साथ कोई झगड़ा नहीं होने पाता था। महाराज जी का
निश्चय रहता था कि साधुओं में हम झगड़ा नहीं होने देंगे। शक्ति बाबा की जो सिद्धि शक्ति थी उसका अनुचित प्रयोग तो कभी करते ही नहीं थे। बस जहाँ देखते थे कि उसको केवल दिखा करके विवाद झगड़ा ये सब समाप्त हो जाएगा, वहीं पर थोड़ी सी शक्ति दिखा पाते थे, नहीं तो शांत भजन में लगे रहते थे। प्रतिवर्ष जन्माष्टमी के पश्चात 10वीं से 84 कोस वाली ब्रज परिक्रमा होती थी। तब बहुतेरे साधु इकट्ठे होकर काठिया बाबा की जमात चलती थी परिक्रमा की, उसमें शामिल होते थे और ब्रज के महंत भी उनके साथ प्रतिवर्ष यात्रा करते थे। इस कारण महाराज जी की प्रतिवर्ष परिक्रमा होती थी। मथुरा जी में जहाँ भूतेश्वर महादेव जी विराजते हैं वहाँ से परिक्रमा आरंभ होती थी और आज भी वो परंपरा बनी हुई है भक्तों। साधु लोग लगभग 1.5 महीने में परिक्रमा समाप्त करते हैं। जिस दिन परिक्रमा पूरी हो जाती उस दिन संतों की जमात मथुरा जी में पहुंच करके उस स्थान में फिर टिकती थी जहाँ गोकर्ण महादेव जी हैं उस जगह पर, और फिर अपने अपने स्थान को लोग चले जाते थे। और एक बार परिक्रमा पूर्ण होने पर बाबा जी अर्थात काठिया बाबा ने नियमानुसार गोकर्ण महादेव के पास जाकर अपने आसन लगाए और साधु जमात भी वहीं पहुंची। उस बार साधुओं में कोई कुछ ऐसे अटपटे स्वभाव थे, क्रोध करने वाले। शहर में उन्होंने गृहस्थों के घर जाकर दूध लूटने में बड़े बड़े झगड़े किए, जिसे शहर वालों ने रूठ करके पहले दिन साधुओं के लिए खाद्य सामग्री नहीं पहुंचाया। से कितने साधु बिना खाए रह गए। साधुओं का विश्वास ये है कि नागा जी के वरदान से वे दूध लूटने के अधिकारी हैं। जो हो, इस बार पहले दिन साधुओं को भूखा रहना पड़ा। दूसरे दिन कई मथुरावासी साधुओं के दर्शन के लिए वहां पहुंचे। उनमें से कुछ बाबू लोग जूता पहने हुए आकर बाबा जी महाराज की धूनी के एकदम समीप बैठे और वार्तालाप करने लगे। बाबा जी ने ये लक्ष्य नहीं किया था कि वे जूता पहने हुए धूनी के समीप बैठे हैं, ध्यान नहीं दिया था। पर एक साधु ने आकर के इस विपरीत आचरण को देखकर कहा, अरे तुम सब कैसे जूता पहन करके महाराज जी की धूनी पर आकर बैठ गए। ये सुनकर के उनमें से एक बोल उठा, अरे हम भी ब्रजवासी, हम कोई तुमसे कम है, जूता ले आए हैं तो क्या हुआ। तो बाबा ने समझाया कि इनको पेट का ही वैराग्य है, भजन और अपने सदाचार को रहनी सहनी को भूल जाते हैं, पेट के कारण ही झगड़ा करने लग जाते हैं। तो नासमझी बस कभी कभी विवाद हो जाता था तो महाराज जी को थोड़ी शक्ति दिखानी पड़ती थी और फिर उपदेश के द्वारा सबको शांत करते थे। तो ये कार्य इतना सरल नहीं होता है, क्योंकि हजारों साधु चलते थे एक साथ। अब हजारों साधु एक साथ चल रहे हैं, रुपए पैसे तो रखते ही नहीं थे। अब जब रुपया पैसा नहीं रखे हैं तो इतना इंतजाम कैसे होगा। अब थोड़े से भी साधु हों तो बड़ा इंतजाम करना पड़ता है। और उस समय इतने त्यागी वैरागी थे, महाराज जी के भी पास पैसा नहीं, कोई भी नहीं रखते थे। तो बाबा की भक्ति के प्रताप से ये कार्य हो पाता था। बाबा ने कहा कि देखो, मौन होकर परिक्रमा करो, निरंतर भजन करते रहो, मौन होकर परिक्रमा करो, तो हर जगह ब्रज में तुमको भगवान की कृपा से उनकी शक्ति का कृपा का दर्शन प्राप्त होगा और वही आप लोगों की सब भरण पोषण की जिम्मेदारी लेंगे। ठाकुर जी के भजन में ही शक्ति है। तो बाबा की जमात मौन होकर के चलती थी या तो नाम संकीर्तन करती थी। तो बड़े बड़े अच्छे अच्छे विरागी संत लोग थे, गरीबदास जी, मौनी जी, कल्याण दास जी, तो वो बाबा की पूरी जमात को संभालते थे। तो सेवा भी करते थे लोग, भगवान का भोग लगता था, कंडा बनाना, लकड़ी फाड़ना, भंडारे का इंतजाम करना, और जो भंडारे का राशन होता था
वो भक्त लोग ला करके देते थे, क्योंकि बाबा लोगों के पास जब पैसा नहीं रहता था तो सब जनता ही इंतजाम करती थी। बड़े बड़े महान भक्त भी होते थे भक्तों, जैसे राजा लोग, जमींदार लोग। वो लोग बड़े खुले दिल से अपना सब धन बाबा की सेवा में, जमात की सेवा में अर्पित कर देते थे। नाम कीर्तन चलता रहता था, भंडारे बड़े बड़े होते थे, कई कई सिद्ध पुरुष भी होते थे। वे अपने योग की सिद्धि के द्वारा ठाकुर जी की सेवा करते थे और जनता को भी आकर्षित करते थे। बाबा उनको कहते थे, देखो भक्ति से लगे रहोगे तो सब काम ठीक होगा। जमात इस प्रकार से चलती थी बाबा की। काठिया बाबा की जमात बहुत प्रसिद्ध हुई। बाबा के चरित्र को आगे मैं फिर सुनाऊंगा। आज उनको प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।